पार्ट 2 के एंड में हमने देखा था योनजिन के डैड फिर से कांगचुल को एक कार एक्सीडेंट के जरिए मारना चाहते थे, पर योनजिन के डैड का ड्राइंग अचानक से अपने आप चेंज हो जाता है और उधर कांगचुल बच जाता है। इसके बाद सिनगेट होता है और योनजिन उसका डैड से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। तभी वो सुबह उनको पूछती है कि उसका डैड कहाँ पर है। वो उसे बताता है कि उसका डैड ने सभी को जॉब से निकाल दिया और वो अपने कंप्यूटर लेके यहाँ से कहीं चले गए। इसके बाद वो योनजिन का ड्रेस देखता है जो कॉमिक ड्रेस से एकदम डिट्टो मैच कर रहा था। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। तभी योनजिन उसे कहती है पता है ये ड्रेस कितनी महंगी है और उसके फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो इस ड्रेस को खरीद दे सकते हैं। तो वो ये सोचते सोचते गिर जाता है और सोचने ही लग जाता है क्या सच में ये ड्रेस उसे कांगचुल ने खरीद के दिया है। इसके बाद वो दोनों उसके डैड के रूम पर जाते हैं। अभी सुबह ने उसे क्यूरियस होकर पूछता है कि वो कोमे के अंदर ऐसे कैसे चली जाती है, क्या वो जब चाहे कोमे के अंदर जा सकती है। योनजिन कहती है ये सब वो नहीं जानती है, लेकिन कोमे के अंदर टाइम बस कांगचुल के ही आसपास घूमती है। वो अगर खाली बैठता है तो टाइम जल्दी से पार होता है और उसे वहाँ से वापस आने के लिए भी कांगचुल के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। उसकी जिंदगी में कोई ऐसा सिचुएशन आना चाहिए जिसकी वजह से वो एपिसोड एंड हो जाए और उसी वजह से उसे वो किस करना पड़ा था। उसके बाद सुवन कहता है उसके डैड ने कहा था आज ये कॉमिक खत्म हो जाएगा। ये सुनकर योनजिन परेशान होकर कहती है क्या उसका डैड कांगचुल को फिर से मारने वाले हैं। उसके बाद वो कांगचुल के सुसाइड के डेट के बारे में सोचती है और सुवन को उस डेट के बारे में पूछती है और उसी दिन के उसके डैड के डायरी निकल कर पढ़ने लगती है कि उसके डैड ने ऐसा क्यों किया। वो देखती है वो और उसके मॉम जब उसे अकेले छोड़कर चले गए थे तब वो काफी परेशान हो गए थे। उसके दिमाग में कोई स्टोरी नहीं आ रही थी, इसलिए वो कांगचुल को खत्म करने के बारे में सोचने लगते हैं और उसने उसे सुसाइड के जरिए मरवा भी दिया था। लेकिन अगले दिन जब उन्होंने टेप खोलकर देखा तब कांगचुल ब्रिज पर लटक कर जिंदा था, जिससे वो काफी परेशान तो हो गए थे। लेकिन कांगचुल के जिंदा होने से उन्हें कहानी आगे बढ़ाने का आइडिया मिल गया, इसलिए उन्होंने कांगचुल को जिंदा रख के कहानी को आगे बढ़ाने का सोचा। आगे वो उस क्रिमिनल को ढूंढने के लिए एक चैनल को स्टार्ट करता है जिसका नाम वो डब्ल्यू रखता है। कॉमिक की स्टोरी के चलते उन दिनों उन्होंने काफी नाम भी कमा लिया था, लेकिन उन दिनों उनके साथ काफी अजीब चीजें भी होती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कांगचुल उस स्टोरी को अप्रूव भी नहीं कर रहा था और कॉमिक का ड्राइंग अपने आप ही चेंज होने लगता था। इससे वो काफी ज्यादा परेशान भी होता था और उन्हें कभी ऐसा भी लगता था जैसे कांगचुल का कैरेक्टर जिंदा है और वो धीरे धीरे उन्हें ही मार देगा और इसलिए वो कांगचुल को मारने का डिसाइड करते हैं। उसके बाद सिनगेट होता है और योनजिन हॉस्पिटल जाते जाते उसके डायरेक्टर को देखती है जो उसके और कांगचुल के किस को देखकर काफी गुस्सा हो रहे थे। तभी वो उनसे छुपने के लिए लिफ्ट के अंदर चली जाती है। लिफ्ट के अंदर भी सभी उसी की स्टोरी पढ़ रहे थे, इस वजह से वो अपना मुंह छुपाते छुपाते बस स्टॉप चली आती है। तभी उससे अचानक से सुवन का कॉल आता है और वो उसे पूछता है कि वो अचानक से कोमे के अंदर कैसे चली जा रही है। उसने बताया कि उसे बाहर आने के लिए कांगचुल को किस करना पड़ा, तो अगर उसके बाहर आने के लिए कोई रूल है तो अंदर जाने के लिए भी कोई रूल होगा। तभी इतने में ही वो बेहोश हो जाती है और वो कॉमिक वर्ल्ड में फिर से चली जाती है। इधर कॉमिक वर्ल्ड में सोई कांगचुल और योनजिन के बारे में पूछताछ करने के लिए मॉल पर आती है। तभी मॉल की मैनेजर सोई को उस हादसे के बारे में सभी कुछ बताती है और वो बताती है वो दोनों चेंजिंग रूम में गए थे, लेकिन वहाँ से कांगचुल से वापस आए और वो लड़की कहाँ गायब हो गई थी उन्हें भी कुछ नहीं पता। उसके बाद सोई चेंजिंग रूम को चेक करने के लिए जाती है। तभी योनजिन वही बेहोश पड़ी हुई मिलती है। उसके बाद वो कांगचुल को कॉल करती है और वो उसके बारे में उसे बताती है। तभी कांगचुल जल्दी से मॉल पर आता है और योनजिन को उठाकर उसके रूम पर ले जाता है। थोड़ी देर बाद योनजिन को थोड़ा सा होश आता है। तभी कांगचुल उसे पूछता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानती है। योनजिन उसे उसके बारे में सभी कुछ बताती है, यहाँ तक कि उसके तकिए के नीचे गन भी है ये भी बताती है और कहती है जब वो नदी में सुसाइड करने गया था तब उसे बहुत ही बुरा लगा था, उसे लगा था कि वो सच में वहाँ से कूद जाएगा। उसके बाद वो आराम करने लगती है और कांगचुल गन लेकर बैठ जाता है। तभी अचानक से उसके दरवाजे पर कातिल आ जाता है और उसे देखकर वो उसे बाहर ले जाता है और उसके साथ लड़ाई करने लगता है। फाइट करते करते वो कातिल लिफ्ट के अंदर चले जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पर सिनगेट होता है और उसके डैड ये सब देखकर परेशान हो गए थे और गुस्से से वो अपना टेप तोड़ देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद इधर कांगचुल कातिल का गन लेकर अपने रूम पर आकर बैठ जाता है और वो स्क्रीन को देखकर कहता है कि वो उसे ढूंढ के निकालेगा। अगले दिन योनजिन की आँख खुलती है और उसे पता चलता है कि वो कांगचुल के रूम में है और जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। उसके बाद कांगचुल का गार्ड उसके पास आता है और उसे नहाकर रेडी होने को कहता है। कांगचुल भी थोड़ी देर बाद आकर उसके साथ ही लंच करेगा। उसके बाद योनजिन नहाकर आती है और वहाँ पर वो कुछ बिकनीज पड़ी हुई देखती है। उसके बाद वो कांगचुल के बेड के नीचे से उसका गन निकालती है और सोचने लगती है कि बाहर जाने के लिए वो इन दोनों में से कौन सा आइडिया चुनेगी। थोड़ी देर बाद कांगचुल रूम पर आता है और वो उसे बिकनी पहन के दिखाती है, लेकिन इससे कोई काम नहीं बनता है। उसके बाद वो गन भी निकालती है और उसे डराने लगती है ताकि वो घर भी जा पाए। तभी कांगचुल कहता है उसे वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर वो करना क्या चाहती है। उसके बाद वो गन से बिना डरे गोली चलाने को कहता है क्योंकि उसे पता था कि गन में गोली ही नहीं है। उसके बाद कांगचुल उसे गन ले लेता है और उस पर गोली डालकर उससे कुछ सवाल पूछने लगता है, जैसे कि उस दिन वो गायब क्यों हो गई थी। उस दिन पहले तो उसने उसे चाटा मारा, उसके बाद उसे किस कर लिया। डर के मारे जवाब दे देती है ये सब उसने गायब होने के लिए किया था। तभी कांगचुल उसके पास आता है और उसे किस कर लेता है और कहता है कि वो अभी गायब क्यों नहीं हुई। योनजिन कहती है उसका सिर्फ किस करना जरूरी नहीं है, उसके इमोशंस भी
भी बदलनी चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है। उसने जब पहली बार उसे किस किया था तब वो सरप्राइज हो गया था। उसके बाद वो उसे गन देखकर डराता है और उसे सब कुछ सच सच बताने को कहता है, लेकिन फिर भी योनजिन उसे कुछ नहीं बताती है। उसके बाद वो काउंटडाउन स्टार्ट करके गन से गोली चला देता है। योनजिन को गोली लगने के बावजूद वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। तभी कांगचुल अपने गार्ड को बुलाकर योनजिन को अंदर ले जाने को कहता है और उसी की चलाए हुए गोली को देखने लग जाता है जो शीशे पे जाकर लगी थी। उसके थोड़ी देर बाद सोई कांगचुल के पास जाती है और उसे धमकाने लग जाती है कि वो योनजिन को पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देता है। तभी कांगचुल उसे बताता है कि अगर उसने उसे पुलिस के हवाले कर दिया तो उन्हें कभी सच बात का पता नहीं चल पाएगा और इसीलिए वो ऐसा नहीं करने वाला है। उसके बाद वो योनजिन के पास जाता है, लेकिन योनजिन गोली चलाने की वजह से उस पर काफी गुस्सा थी। उसके बाद कांगचुल उसे मनाता है और उसे बताता है कि उसे पहले से ही पता था उसे गोली मारने से भी उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उनकी दुनिया में वो अमर है और उसे यहाँ कोई नहीं मार सकता। और उसे ये भी पता है कि वो कोई दूसरी दुनिया से आई है और अगर वो वापस जाना चाहती है तो उसके इमोशंस चेंज होना जरूरी है। इसीलिए जब तक वो अपने सवालों का जवाब नहीं देगी वो उसका इमोशंस चेंज नहीं करेगा और वो यहाँ से जा नहीं पाएगी। उसके बाद कांगचुल का गार्ड वहाँ पर आता है और उसे एक बिजनेस ट्रिप में जाने के लिए कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी योनजिन फिर से उसे आई लव यू कहकर सरप्राइज करने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें भी वो फेल हो जाती है। इसके बाद वो बिजनेस ट्रिप पर जा ही रहा था तभी उसके पास योनजिन आती है और उसे संभाल के रहने को कहती है। कांगचुल उसकी बात सुनकर कहता है अब उसके ऊपर कौन सा खतरा आने वाला है। तभी योनजिन उसे बताती है कि जब तक वो यहाँ पर है उसे पता नहीं कि उसके ऊपर कौन सा खतरा आने वाला है, लेकिन योनजिन उसे संभाल के रहने को कहती है और यहीं पे हमारी ये एपिसोड खत्म होता है। और अगले पार्ट के लिए आप अगर एक्साइटेड हो, इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।